A rectangular rigid fixed block has a long horizontal edge. A solid homogeneous cylinder of radius capital R is placed horizontally at rest with its length parallel to the edge, such that the axis of cylinder and the edge of the block are in the same vertical plane as shown in the figure. There is sufficient friction present at the edge so that a very small displacement causes the cylinder to roll off the edge without slipping. Determine first part of the angle theta c through which the cylinder rotate before it leave contact with the edge. यहाँ पर जरा एफबीडी ड्रॉ करें. अभी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये है. लेट्स से ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर पहले जो इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ द सिलेंडर था वो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे था और फाइनली इट इज इन दिस हॉरिजॉन्टल लेवल. रेडियस आर एस गिवन है. यहाँ पर ज्योमेट्री अप्लाई करें तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका आर कॉस ऑफ थीटा और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आर के बराबर. तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, आर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. ठीक. अब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो लोअर डाउन हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर एक एंगुलर वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी. लेट्स से वो ओमेगा है. अब जरा इसका एफबीडी ड्रॉ करें, कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं. एक तो ओमेगा की वजह से यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, वो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और साथ में कांटेक्ट है तो कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल डेवलप होगा, तो ये नॉर्मल जो एज नॉर्मल अप्लाई करेगा. तो ये और इसमें इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा. वेट का एक कंपोनेंट इधर आएगा विच इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा विच इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा. दीज आर द कंपोनेंट ऑफ वेट. अब यहाँ पर हम देखा जाए तो एक एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वेशन बनेगी. एनर्जी कंजर्वेशन से डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी आर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा और ये कन्वर्ट हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में अबाउट ओ तो 1/2 आई अबाउट ओ 3mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर. एक इक्वेशन ये आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन. दूसरा इक्वेशन फोर्स से निकालें. यदि न्यूटन सेकेंड लॉ along the point of contact, normal at the point of contact अप्लाई करें तो वहां से क्या होना चाहिए, n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r मस्ट बी इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा. और यदि कांटेक्ट लीव करना है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. जब ये जस्ट लीव करने वाला होगा तो उस केस में m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा. ये इक्वेशन सेकेंड. तो जो n इक्वल टू 0 तो जो करस्पॉन्डिंग थीटा आएगा वही क्या होगा, थीटा c के बराबर होगा, जो हमें क्या करना था, फाइंड करना था. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमारे पास जो थीटा c का वैल्यू आ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू थीटा c विच इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/7. ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. अच्छा, यहाँ से यदि हमें cos थीटा का वैल्यू मिल गया है तो ओमेगा भी मिल जाएगा और ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा यूजिंग इक्वेशन, इसको सेकेंड को यूज कर लेते हैं, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई आर. जी cos ऑफ थीटा का वैल्यू 4/7 आर. तो आपके पास ओमेगा इज कम्स आउट टू बी √4g/7 आर. इट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. और इस एंगुलर वेलोसिटी की खास बात क्या है, खास बात ये है कि जब ये कांटेक्ट छोड़ेगा उस समय इतना एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा
और इसके बाद यदि थीटा सी, जो थीटा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी होगा, तब ओमेगा का जो वैल्यू होगा, ओमेगा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अब कांटेक्ट नहीं रहा तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा, इसकी वजह से कोई टॉर्क डेवलप नहीं होगा, तो फर्दर ओमेगा में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसके बाद ओमेगा हर इंस्टेंट पे क्या रहेगा, अबाउट सेंटर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो वैल्यू किसके बराबर रहेगी, इसके बराबर रहेगी। अच्छा, अब पूछ रहा है द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर बिफोर लीविंग कॉन्टैक्ट। तो जब जस्ट लीव करने वाला है, तो यदि हम स्पीड देखें तो लेट्स से स्पीड v है, देन v इज इक्वल टू r ओमेगा, देन v इज इक्वल टू r ओमेगा का वैल्यू हमारे पास है विच इज इक्वल टू 4g by 7r. After solving, it is comes out to be root over 4 by 7 gr. It is the value of speed of center when it starts, when it just leave the contact. अच्छा, लास्ट पार्ट में बात करें तो द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो आपका डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mgr के बराबर होगा। तो डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितना हो जाएगा, डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgr। अच्छा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। और हमें ये पता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, वो कितना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 आई कितना हो जाएगा बेटा, mr²/2 अबाउट सेंटर ऑफ द सिलेंडर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आ रहा है आपका 1/2 mr²/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 4g/7r। तो यहाँ से आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वो हो जाएगा mgr/7 और ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब यदि मुझे ड्रॉप इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल गया है तो वो दो में कन्वर्ट हुआ है, एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ द सिलेंडर वो कितना है mgr, और जो रिमेनिंग होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी, ये कितना हो जाएगा 6 mgr/7। It is the value of translatory kinetic energy और it is the value of rotation kinetic energy जब आपका सेंटर हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन टू रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास डिवाइड बाय रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है 6 mgr/4 और जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वो है mgr/7, सॉरी ट्रांसलेशन आपका बाई 7। तो इसको सॉल्व करें तो इट इज कम्स आउट टू बी 6। तो इट इज अ फाइनल आंसर ऑफ पार्ट सी, इट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन टू रोटेशन काइनेटिक एनर्जी व्हेन सेंटर ऑफ द सिलेंडर बिकम इन हॉरिजॉन्टल लेवल, या जो आपका एज है उसी लेवल पे यदि सेंटर आ जाएगा तो इट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन टू